यार दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं रेलवे की तरफ से बम्पर भर्ती निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर योग्यता इसमें 10वीं 12वीं पास मांगी जा रही है और इसमें महिला पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑल इंडिया में यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन मांगा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप करके सारा डिटेल देते हैं। यहाँ पर RRB NTPC रिक्वायरमेंट 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सारा डिटेल आपको बताऊंगा कि सैलरी क्या है, एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा डिटेल बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर RRB रेलवे NTPC रिक्वायरमेंट 2025 RRB रेलवे NTPC की तरफ से बम्पर भर्ती निकल कर आ गई। भारत के लिए सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल के लिए बहुत ही बड़ा मौका निकल कर आ चुका है। इसमें आपको वेतन कितना मिलेगा और आयु सीमा क्या है, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन क्या है, तो कैसे भरना है, सारा डिटेल आपको बताऊंगा RRB रेलवे NTPC में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आपको एक एक करके बताना शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे पहले नंबर पर जान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB इसका ऑर्गेनाइजेशन नेम है। और इसमें पोस्ट नेम की बात करें तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कॉमर्शियल अप्रेंटिस CA के पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। और यहाँ पर देखिए अलग अलग पोस्ट पर है, ट्रैफिक असिस्टेंट TA के पोस्ट पर, गुड्स गार्ड के पोस्ट पर, स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट पर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट पर, जूनियर टाइम कीपर के पोस्ट पर, सीनियर टाइम कीपर के पोस्ट पर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पोस्ट पर, और यहाँ पर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पोस्ट पर, ट्रैफिक असिस्टेंट के पोस्ट पर। यहाँ पर इतने पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है RRB NTPC में। आप जान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में कि यहाँ पर RRB NTPC में कितना पोस्ट निकला है। तो यहाँ पर देख लीजिए 11,558 वैकेंसी निकली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जान लेते हैं हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से। अब जान लेते हैं यहाँ पर RRB NTPC रिक्वायरमेंट 2025 के एज लिमिट आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर आपसे अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें 18 से 36 साल आपसे एज लिमिट आपकी मांगी जा रही है। और इसका अप्लाई मोड आपका क्या रहने वाला है, तो अप्लाई मोड आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन मोड रहने वाला है। ऑनलाइन मोड में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब जान लेते हैं यहाँ पर सैलरी आपकी क्या है। तो सैलरी की बात करें तो सैलरी एज पर रूल आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर आगे जान लेते हैं रेलवे NTPC रिक्वायरमेंट 2025 के क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर रहने वाला है। RRB रेलवे NTPC में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपसे 10th 12th ग्रेजुएट पास मांगा जा रहा है। किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से बस आपको पास करना आवश्यक है। अगर आप पास कर लिए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से आपको बता दें कि किन किन पोस्ट पर कौन क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इतने सारे पोस्ट यहाँ पर जो है स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, टिकट सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन आपसे मांगा जा रहा है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर टाइपिंग स्किल के साथ जो ग्रेजुएशन आपसे मांगा जा रहा है उसमें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर के लिए यहाँ पर टाइपिंग के साथ आपको ग्रेजुएशन करना है। टाइपिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए और ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर आगे आपको बात करें तो यहाँ पर 12th पास के लिए तो यहाँ पर देख लीजिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क के लिए यहाँ पर 12th पास ओनली मांगा जा रहा है। और यहाँ पर टाइपिंग के साथ जो मांगा जा रहा है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर 12th पास प्लस टाइपिंग स्किल आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं RRB रेलवे NTPC रिक्वायरमेंट 2025 के एज लिमिट के बारे में। आयु सीमा आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज आपकी यहाँ पर 18 साल रखी गई है। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज 36 साल रखी गई है। 36 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और OBC कैंडिडेट की मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल और SC ST कैंडिडेट की भी मिनिमम एज 18 साल यहाँ पर रखी गई है। जी हाँ दोस्तों,
और यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को एज में छूट की बात करें तो एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का यहाँ पर एज में छूट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर जान लेते हैं आगे आरआरबी एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2025 के एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज की जाएगी। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। और फीमेल एससी एसटी कैंडिडेट की बात करें तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 250 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस आपसे चार्ज की जाएगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर इसके अप्लाई मोड की बात करें तो इसका अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन मोड में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब जान लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2025 के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 आपका होगा, उसे आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आगे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 CBT 2 होगा। उसके बाद आपके पोस्ट के हिसाब से आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट और CBAT टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा। जी हाँ दोस्तों, इसको भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन ये दोनों आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको यहाँ पर फाइनल सेलेक्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपने पोस्ट भरा था। अब जान लेते हैं यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल की बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर यहाँ पर देख लीजिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए यह लेवल 5 की जॉब है और CBT 1 CBT 2 कॉमन है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी लेवल 5 की है और CBT 1 CBT 2 कॉमन फॉर ऑल पोस्ट है। और यहाँ पर देख लीजिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए यह लेवल 5 की जॉब है और यहाँ पर कॉमन फॉर ऑल टेस्ट है। यहाँ पर ये दोनों पोस्ट के लिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट भी आपसे मांगा जा रहा है। और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 की जॉब है, कॉमन फॉर ऑल यहाँ पर CBT 1 2 दोनों रहने वाला है और यहाँ पर आपसे टाइपिंग नहीं मांगा जा रहा है। स्टेशन मास्टर यह लेवल 6 की जॉब है, सबसे बड़ी इसमें आपका CBAT मांगा जा रहा है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका यहाँ पर इसमें मांगा जा रहा है। अब जान लेते हैं यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए तो यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की जॉब है और यहाँ पर स्टेज 1 स्टेज 2 कॉमन फॉर ऑल पोस्ट के लिए है और इसमें आपसे टाइपिंग स्किल टेस्ट मांगा जा रहा है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की जॉब है, टाइपिंग स्किल टेस्ट इसमें मांगा जा रहा है और CBT 1 CBT 2 दोनों ही कॉमन फॉर ऑल पोस्ट है। यहाँ पर ट्रेन्स क्लर्क की बात करें तो यह लेवल 2 की जॉब है, इसमें भी CBT 1 2 सेम रहने वाला है और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 की जॉब है। जी हाँ दोस्तों, और स्टेज इसमें दोनों ही आपका CBT 1 CBT 2 कॉमन फॉर ऑल पोस्ट के लिए है। अब जान लेते हैं, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं लिस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। यहाँ पर आप सभी पढ़ सकते हैं, देख लीजिए दोस्तों। और यहाँ पर इसमें सैलरी एज पर रूल आपको जीत दी जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। अब जान लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2025 के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप सभी देख लीजिए दोस्तों, आपका आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड के बाद क्लास 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद आपका क्लास 12th का सर्टिफिकेट लगेगा और एक आपका वर्किंग मोबाइल नंबर लगेगा जिस पर आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपका इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको अपडेट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आगे आपका यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 20 आप संभाल कर रख लीजिएगा। और यहाँ पर आपका सिग्नेचर लगेगा, सिग्नेचर एकदम साफ सुथरा बिना कट पीट किए कीजिएगा। और यहाँ पर एक वैलिड आईडी प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड या वोटर आईडी या पैन कार्ड आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा और यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर SC ST OBC कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जी हाँ दोस्तों, और एज प्रूफ के तौर पर 10th का मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और नवंबर तक इसका फॉर्म में अप्लाई होना है। इसमें यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करके दिखा दें तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, नीचे आएंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सामने क्लिक हियर पर आप क्लिक करके देख पाएंगे, जैसा मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। पहले हम लोग जान लेते हैं ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं स्टेशन मास्टर की 615 वैकेंसी है और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए यहाँ पर 3423 वैकेंसी है और यहाँ पर ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए 59 वैकेंसी, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 161 वैकेंसी, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 921 वैकेंसी यहाँ पर है। और यहाँ पर
सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 638 वैकेंसी, ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए टोटल मिलाकर 5817 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। अब जान लेते हैं अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ट्रेंस क्लर्क के लिए 77 वैकेंसी, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 2424 वैकेंसी और यहाँ पर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 394 वैकेंसी और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 163 वैकेंसी। इसमें अंडर ग्रेजुएट के लिए 3058 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो यह रही आज की कंप्लीट वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको तुरंत उत्तर दे दूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।